गर्मियों के आने से हमारे गार्डन में, हमारे टेरेस गार्डन में, बालकनी में, विंडो पर या फिर हमारे गार्डन में फूलों की रौनक दोस्तों कम होने लग जाती है। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी अपने गार्डन में, अपने बाग में, बगीचे में फिर से या हमेशा के लिए हरियाली रखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए ये पौधा एक बेहतरीन उपाय है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही एक पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप एक बार लगाकर हर साल उससे अपने पौधे में हरियाली को बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सकें। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरेस आइलैंड में। मैं आपका अपना दोस्त अमित एक बार फिर से हाजिर है कुछ नई और ख़ास टिप्स के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूलों की रौनक कम हो गई है तो कैसे आप अपने गार्डन में हरियाली बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों उसका ही एक उपाय है ये कोचिया का पौधा, जिसे आप एक बार लगा करके उसके ही बीजों से हर साल ये पौधा अपने आप ग्रो होने लग जाता है। इसके बीज अपने आप इतने अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोचिया का पौधा लगा सकते हैं। आप इसे दो तरह से लगा सकते हैं, कटिंग से और बीजों से। तो दोस्तों 2-3 साल से मैंने 2 साल पहले मैंने एक कोचिया का पौधा लिया था जिससे मेरे पास वो हर साल उसी के बीजों से मेरे कोचिया के पौधे हो जाते हैं। दोस्तों ये पौधा गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, उस समय पे ये बोया जाता है। उस समय से ये उगना चालू होता है और सर्दियाँ आते आते ये सूखने लग जाता है, पर पूरी गर्मी आपके गार्डन को ये हरा भरा रखता है। इसे आप अपने छत पर, गार्डन में, अपने बगीचे में, अपनी बालकनी में, अपनी विंडो पर कहीं भी रख करके अपने हरियाली बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसे लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में बता दूं। मिट्टी आपको चाहिए होगी आपके गार्डन की सॉइल मिट्टी, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद, कोई एक चीज़, बालू, रेत और कोकोपीट। इस मिश्रण में ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता होता है। आप इसे 8 से 10 इंच के गमले में या 12 इंच के गमले में ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है। दोस्तों ये पौधा आपने देखा होगा कि देख कर के ही समझ गए होंगे कि ये अभी से छोटा ही इतना हरा है तो बड़ा होने के बाद कितना सुंदर लगेगा। इस पौधे की हाइट लगभग 1 से 1.5 फीट बढ़ती है। अगर आप इसे लगभग 8 से 10 गमलों में या ज़्यादा गमलों में रखा करके इसका एक वॉल बनाते हैं तो वो वॉल बहुत ही सुंदर लगता है, दीवार की तरह, हरी दीवार कहेंगे हम। दोस्तों इसके लगाने के लिए मिट्टी जैसा कि मैंने आपको बताई है, ये मिट्टी आप तैयार कर लीजिए। और अभी मैं इसे छोटे पॉट में लगा रहा हूँ, बाद में मैं इसे बड़े पॉट में रिपॉट कर दूँगा। दोस्तों मेरे पिछले साल का जो पौधा था वो पौधा मेरा जो था एक बड़े गमले के पास रखा हुआ था, जिससे कि उस पौधे के बीज उस गमले में गिर गए और उसी गमले में बहुत सारे कोचिया के पौधे हो गए। तो आज मैं उन्हीं में से ही कुछ पौधे निकाल करके आपको उगाना सिखाऊंगा। आप चाहें तो इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं इजीली, नहीं तो आप इसे इस तरह, ये मेरे बीज मैंने इसमें डाल दिए थे जिसके सहारे से ये इतने सारे कोचिया के पौधे हो गए हैं। आपको ये मिट्टी का मिश्रण तैयार करने के बाद बालू, रेत, कोकोपीट, गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिला कर के आप इसमें ये लगा सकते हैं। मैं इसमें से आसानी से एक पौधा निकालूँ क्योंकि इसकी जड़ बहुत ही छोटी और पतली होती है, बहुत ही हल्का पौधा होता है और गर्मियाँ ख़त्म होते होते ये पौधा एक छोटे छोटे सुंदर कलर के फूल देता है जो कि बाद में जिनके अंदर बीज बनता है। दोस्तों ये इस पर एक मिलीबग का कीड़ा है, पर मैं आपको बता दूं कि इस पर कीट बहुत ही कम लगते हैं। इस पौधे पर कीट लगने का समस्या नहीं होती है। हाँ, और एक और बात, इसको आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पौधा अपने आप ही ग्रो करता रहता है। बस कभी कभी इसमें 15-20 दिन में एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बताए हैं, वो आप डाल सकते हैं। आपको ये पौधा अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आप किसी भी नर्सरी से आपको 30 से 25 रुपये में आसानी से इसका छोटा पौधा आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों उसी का ही पौधा मेरा एक ख़रीदा हुआ था जिससे कि मेरे इतने सारे पौधे बनना स्टार्ट हो गए हैं। आप इसी में से ही एक पौधा कोई निकाल करके आप गमले में रिपॉट कर सकते हैं। मैं आपको इसी में से ही एक पौधा निकाल करके दोस्तों दिखाऊंगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस पौधे को आपको जो पानी देना है वो आपको 1 दिन का गैप दे करके भी दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात इस पौधे की ये है
कि ये पौधा अच्छी तेज़ धूप में भी ग्रो कर सकता है। अगर आप 5-6 घंटे की धूप आती है तो और भी अच्छा है, ये पौधा उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अभी मैंने एक पौधा इसमें से ही एक निकाला है और इसके मरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर आपके 100 पौधे हैं तो उसमें से आपके 80 पौधे आप अगर पॉट करते हैं, रिपॉट करते हैं तो अच्छे से ग्रो करेंगे। शायद ही चांस होगा कि एक पौधा उसमें से 1-2 पौधे मर जाएं जो कि अच्छे से नहीं लग पाए होंगे, जिनकी स्टेम्स टूट गई होंगी, जड़ें ख़राब हो गई होंगी, तो ही, वरना ये सारे के सारे पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कि मेरे जितने भी सारे पौधे हैं वो सब मेरे ऐसे ही बीज से ही लगाए हुए हैं। दोस्तों, आप अभी मार्केट जा कर के इस पौधे को या नर्सरी से ले सकते हैं 20-25 रुपये में, और हर साल आप इसके 50 पौधे लगभग उस एक पौधे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में ही पौधा लगाया है और इसको आसानी से बस अब मैं पानी डाल दूंगा और इसको लगभग 3 से 4 दिन के लिए, जब तक कि इसकी जड़ें मिट्टी को नहीं पकड़ लेती हैं, आपको इसको शेड एरिया में रखना होगा। मतलब कि आपको इस पौधे को छांव में रखना होगा। तो इस पौधे की जानकारी दोस्तों ये थी। बहुत ही आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। कोचिया के नाम से आपको ये पौधा आपके आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन प्लांट की शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन भी आप कोचिया का पौधा सर्च करके इस पौधे को ख़रीद सकते हैं और 2-3 दिन के लिए लगाने के बाद इसको छांव में रखिए, फिर आपको इसको धूप में रख सकते हैं। आप इसे अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में, अपने कहीं पर भी, अपने गार्डन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। देखिए, ये भी मेरे पौधे ऐसे ही लगाए हुए हैं और इनसे ये पौधे इतने अच्छे ग्रो होने लगे हैं। दोस्तों, जब ये पौधा लगभग आपका 8 से 9 इंच का या 10 इंच का हो जाएगा, 1 फीट के आसपास का, तब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसको अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। ये जितने भी पौधे मेरे हैं ये सारे इसी तरह से लगाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कौन सा खाद चाहिए होगा तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताया है। उसमें उसका आप 1 बार महीने में या 2 बार उसमें से फर्टिलाइज़र, इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बाकी गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे ही पौधे इतने हेल्दी हैं जो कि मैंने अभी लगाए थे। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सारे पौधे खुद ही के लगाए हुए हैं। अब जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें अपना मनचाहा शेप दे करके अपनी वॉल पर सबको एक लाइन से रख दूंगा, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देते हैं और आपके गार्डन को हरा भरा रखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई कमेंट है, सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।